अमेरिका ईरान के बीच बहुत बड़ा जो है इस वक्त युद्ध छिड़ा हुआ है। हमने देखा कि पिछले जो 2-4 दिनों में ये युद्ध जो है इतनी बड़ी स्थिति में पहुंच गया था कि यहाँ तक कि जो मतलब ईरान के जो राष्ट्रपति सरगना थे खैमनेई, इनको जो है इजराइल की तरफ से एक हमले में मार गिराया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह रही, क्या ये मुद्दा सही था या गलत था, क्योंकि इस पर जो है अभी बहुत सारी औपचारिक बातें जो है चल रही हैं। ये तक दावा किया जा रहा है कि अभी तक जो है खैमनेई जिंदा है, लेकिन सोशल मीडिया में जो है कुछ ऐसी फुटेज सामने आई है जो ईरान की एम्बेसडर द्वारा वापस जो भेजी गई थी यहाँ पर हमारे आसपास, जो हमारे पास सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हुई है तस्वीरें, तो उनको जो है झुटलाया नहीं जा सकता है। और यहाँ तक कि मतलब खैमनेई जो है अब लगभग 100% प्योरिटी मतलब मारे जा चुके हैं, ये बात जो है निकल के सामने आ चुकी है। उनके बाद में जो हमने देखा कि हमारे देश के अंदर जो मतलब जम्मू कश्मीर का इलाका हो, या फिर हमने देखा कि यानी कि मुंबई का इलाका हो, या फिर तमाम लखनऊ हो, या फिर चेन्नई हो, कोलकाता हो, हैदराबाद हो, तमाम जो उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होते हैं, तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है साहब कि जो मतलब ईरान की तरफ से क्या मतलब इस पर देखने को मिला है हमको। देखिए, हम आपको तस्वीरों में दिखा दें, ये तमाम वो मुस्लिम वर्ल्ड है जो ईरान के आसपास रहते हैं लेकिन ईरान जो है एक जो शिया मजहब को बहुत ज्यादा मानता है, और जो मतलब शिया मुस्लिम होते हैं उनके बाहुल्य क्षेत्र में जो है ईरानी रहते हैं। तो उसी के चलते जो मतलब आसपास के जो देश हैं, या यूएई हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, तो तमाम वो देश जो हैं वो जो सुन्नी मजहब को मानते हैं, यानी कि सुन्नी मजहब को जो है फॉलो करते हैं। इसी के चलते जो है ईरान ने अपना गुस्सा जो है अपने आसपास के देशों पर दिखाया। लेकिन इसमें अपना आसपास के गुस्सों मतलब देशों पर गुस्सा दिखाना क्या वजह थी? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो एक ये थी कि लगभग सभी देशों में जो है अमेरिकी जो बेस हैं, जहां से अमेरिका जो है आसपास के देशों पर हमला कर सकता है, इस तरह के बेस वहां पर बने हुए हैं, सभी देशों के पास हैं, सिवाय एक ईरान को छोड़कर। तो ईरान इन चीजों से खपा रहता है कि साहब हम तो अमेरिका को सपोर्ट नहीं करते, आप लोग क्यों सपोर्ट करते हो। लेकिन ये जितने भी देश हैं, चाहे कतर हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो, और यूएई हो, या फिर सऊदी अरब हो, ये सभी देश जो हैं लगभग ईरान के छोड़ करके हम अगर बात करें सभी मुस्लिम वर्ल्ड की, तो देखिए ऐसा होता है कि हमने यहाँ पर ये देखा है कि अमेरिका के जितने भी मतलब एयरबेस हैं इन देशों में बनाए हुए हैं। देखिए, चाइना को छोड़ दीजिए, भारत को छोड़ दीजिए, या फिर ईरान को छोड़ दीजिए, तो सेंट्रल एशिया में ये 3 देश ऐसे थे जहां पर अमेरिका के बेस नहीं थे, यानी कि अमेरिका की सीधी तूती यहाँ पर नहीं बोलती है, अमेरिका किसी भी तरह से यहाँ पर एंटरफेयर नहीं करता है, और अगर एंटरफेयर करता है तो उनको सीधा जवाब मिल जाता है। लेकिन देखिए, ईरान को लेकर के जो जब अमेरिका ने वहां पर तमाम हमले किए, और जब ईरान के जो मतलब सरगना थे, जो ईरान के राष्ट्रपति खैमनेई थे, जब उनको मार दिया गया, तो ईरान ने जो है अपनी जवाबी कार्रवाई में आसपास के जितने भी देश थे, चाहे वो मुस्लिम वर्ल्ड क्यों ना हो, सब पर जो है उन्होंने हमला किया। और हमले में हमने देखा कि वहां पर जो है बहुत बड़ी तबाही हमको देखने को मिली। यहां तक कि जो सऊदी अरब का सबसे बड़ा रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी का मतलब हब है, उसको भी नहीं छोड़ा ईरान ने। हम यूं समझ सकते हैं कि अगर हम ईरान की तरफ से आने वाले तेल को एक तरफ से आंके कि हम जो है ईरान की तरफ से कितना तेल लेते हैं, तो हम लेते हैं लगभग 75%। क्योंकि हम 75% इसलिए लेते हैं क्योंकि इसी रास्ते से हमारा सऊदी अरब से आता है, इसी रास्ते से हमारा यूएई से आता है, इसी रास्ते से हमारा अमेरिका से आता है, और इसी रास्ते से हमारा ईरान से आता था। तो उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। तो यानी कि इस तरह मान लीजिए कि भारत में अगर तेल 50% बढ़ने लगा तो ये कोई आम बात नहीं होगी, क्योंकि हमारी जेब पर ये सीधा फर्क पड़ने वाला है। आने वाले समय में हम सभी को देखने को मिलेगा कि लगभग जिस तेल की कीमत आज 89 रुपए के या 88 रुपए के आसपास है, वो लगभग हमको 120 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। पेट्रोल की कीमतें 120 रुपए से 150 रुपए प्रति लीटर हमको देखने को मिलेंगी। और ये इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि ईरान ने जो है, हमने आपको पीछे तस्वीरों में दिखाया, जो सबसे बड़े तेल रिफाइनरी थी सेंट्रल एशिया में, उसको तबाह कर दिया है गुस्से में आकर के। और साहब, ईरान का गुस्सा जायज भी है, क्योंकि ईरान का जो सरगना था, जो ईरान का यानी कि राष्ट्रपति थे खैमनेई, उनको मार दिया गया है। और इसको लेकर के जो है अब शायद ईरान के अंदर बहुत बड़ा जो है बवाल सा मच गया है। और ईरान जो है सीधे अमेरिका पर टारगेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, और अमेरिका भी सीधे जो है ईरान पर टारगेट नहीं कर रहा, वो भी इजराइल को लेकर के, या फिर यूएई हो, कतर हो, या फिर तुर्कमेनिस्तान हो, पाकिस्तान हो, यमन हो, तो इन देशों को जो है अपना एक तरह से एक एयरबेस सिस्टम से एयरबेस बनाता है, वहां पर अपना अड्डा बनाता है,
और उसी को लेकर के जो तमाम जो ईरान के अड्डे हैं वहां पर हमला कर रहा है। देखिए सबसे सोचने वाली बात यहाँ पर क्या है, सबसे सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो देश अपने यहाँ पर रह करके अमेरिकी सैनिकों को शरण दे रहे हैं, जो देश आकर के कह रहे हैं कि साहब आओ मारो, हमारे यहाँ तो जगह खाली पड़ी है, यहाँ पर अपना एयर बेस बनाओ, यहाँ पर तुम्हारे रहने की व्यवस्था मिलेगी, वो भी मुस्लिम वर्ल्ड के देश हैं। मुस्लिम ही मुस्लिम की जो है जड़ काटने पर लगा हुआ है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिमों के खिलाफ जो है, यानी कि जब जैसे ही ईरान के खैमने मारे गए, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर हम आपको आगे दिखा दें तो देखिए ये जो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इधर हम पुतिन देख पा रहे हैं, इधर हम शी जिनपिंग देख पा रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने ईरान को कहा था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यहां तक कि चाइना और रशिया की एक तरह की संधि हुई थी जिसमें यह बोला गया था कि हम 25 साल तक ईरान के साथ खड़े हैं। अगर कोई जो है ईरान को आंख दिखाने की कोशिश करता है या फिर ईरान पर कोई अटैक करता है तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हमने क्या देखा, ईरान पर अटैक भी हुआ और ईरान के जो मतलब खैमने थे वो भी मारे गए। लेकिन साहब ये कहां गए? इनका तो हमको पता ही नहीं लगा, इनका तो कोई बयान नहीं आया, इनकी तो कोई जो मतलब प्रतिक्रिया भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? सोचने वाली बात है। क्योंकि इनके सामने कौन खड़ा है? अमेरिका। और अमेरिका वो देश है, अब वो मतलब हम कह सकते हैं कि अमेरिका आज की सुपर पावर है। अभी तक तो उसको हमने पढ़ा था, अभी तक तो हमको पढ़ाया गया था कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन उसने दिखा दिया कि मैं सुपर पावर हूं। सेंट्रल एशिया में आकर किसी देश को मारना, वो भी ऐसे देश को जो अपना वजूद रखता हो, वो भी ऐसे देश को जो भारत, चाइना, रशिया जैसे बेहतरीन देशों से अपनी लगभग 80% इकोनॉमी सेट करता हो, उस देश का हमला होना और उस देश के जो है राष्ट्रपति को मार देना, अमेरिका ने सेट किया है कि मैं ही सुपर पावर हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आने वाले समय में ये खतरा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका को अगर इस तरह सर पे चढ़ाया गया तो ये हमारे लिए भी आने वाले समय में दिक्कत क्रिएट कर सकता है। अभी वो आजमा रहा है कि ईरान में कितनी पावर है, कि चाइना बोलेगा, क्या भारत बोलेगा, क्या रशिया बोलेगा या नहीं बोलेगा। हो सकता है आने वाले समय में वो पाकिस्तान को सेट कर ले और पाकिस्तान की तरफ इंडिया को खत्म कर दे। ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है उसके लिए। जितने एयरबेस हम रखते हैं, जितने फाइटर जेट हम रखते हैं, जितनी मिसाइलें हम रखते हैं, जितने परमाणु बम रखते हैं, इतने तो वो अपने एयरबेसों पर समेटे हुए हैं, अन्य देशों को बांटे हुए हैं। इतने एयरबेस, अगर मैं जापान की ही बात कर लूं तो जब जापान ने जो है अमेरिका पर अटैक किया था तो उस वक्त क्या हुआ था कि मतलब जो अमेरिका का एक बहुत बड़ा एयरबेस था जहां पर जो है लगभग अमेरिका के 55 जेट खड़े हुए थे और वहां पर 135 जो है बहुत बड़े एयरक्राफ्ट खड़े हुए थे जो मतलब पानी में जाकर के अटैक करने में सक्षम होते हैं, जो समुद्र में जाकर के अटैक करने में सक्षम होते हैं। वो भी 155 खड़े हुए थे उस वक्त। और ये आज की बात नहीं है, ये आज से 70 साल पहले की बात है। 155 जो मतलब एयरक्राफ्ट आज से 55 यानी कि 155 जो थे वो 70 साल पहले थे अमेरिका के पास। और आज इंडिया के पास, आज 2026 की ही मैं बात कर लूं तो आज इंडिया के पास केवल कितने हैं? 16। 155 उसके पास 70 साल पहले थे और हमारे पास आज भी कितने हैं? 16। ये बहुत बड़ा फर्क है। लगभग सैकड़ों नहीं तो ऐसा मानिए लगभग 150 के आसपास अमेरिका के कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट हैं, ऐसे मतलब कुछ जलपोत हैं जिनको मतलब पानी में उतारा जाता है, जो मतलब अमेरिका ने अभी तक उन पर पुष्टि ही नहीं की ये मेरे हैं। तो ये बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ये बहुत बड़ी इकोनॉमी की टक्कर है। और ये टक्कर नहीं है, ये तो अभी असल में ये है कि अमेरिका चाइना और भारत को साध रहा है। वो देख रहा है कि क्या पावर है, क्या ये कुछ कहते हैं मैं इनके साइड में जाऊंगा, इनके पड़ोस में किसी को मारूंगा, क्या ये बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हम अक्सर देखते हैं अगर हमारे पड़ोस में कहीं राड़ हो जाती है, कहीं लड़ाई हो जाती है, तो हमको जो है पड़ोस में जाकर वहां पर बोलना पड़ता है कि साहब बीच बचाव करना पड़ता है, ज्यादा भी नहीं तो हम बीच बचाव तो करते ही हैं। तो अमेरिका यही देख रहा है कि मैं उस मोहल्ले में जाके, उस गलियारे में जाके या फिर उस शहर में जाके